हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी है। मैं आप सबका इस प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बेस्ड है डीसी मोटर पर। किस पर? डीसी मोटर। अब ये मोटर की बात अगर करें, डीसी का मतलब क्या है? डायरेक्ट करंट, और मोटर का मतलब क्या है? देखते हैं। मोटर का मतलब जैसे ही अगर हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि सर कोई घूमती हुई चीज हो, उसे हम मोटर का नाम देते हैं। जनरली आप लोगों ने देखा होगा घर में ग्राइंडर हो, इसके बाद वॉशिंग मशीन हो। इन दोनों ही चीजों में आपने देखा है कपड़े डाल देते हैं, वॉशिंग मशीन में क्या होता है वो घूम घूम के साफ होता है, उसे जो ही हो, लेकिन वो घूमता है, रोटेट करता है, तो इसका मतलब उसमें मोटर लगी होती है। इसके अलावा आप लोग, हम सब लोग बचपन में कार चलाते थे। क्या चलाते थे? कार। छोटे छोटे कार लिए रहते थे, और उसको जब हम लोग तोड़ते थे तो उसमें एक छोटा सा ये ऐसे इस तरीके का एक मोटर मिलता था। ये वाइट कलर का होता था, ये ऐसे स्टील का ऐसे छोटा सा निकला होता था एक्सल, जो कि घूमता था। याद है सबको? जी, ये वही मोटर है। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और पढ़ेंगे क्या उसके बारे में? सर उसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम लोग, कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे उसकी वर्किंग कैसी होती है। और ये तीनों चीज आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ये पूछता बहुत है। तो अगर इलेक्ट्रिक मोटर पूछ लिया तो सर हमको छोड़ के नहीं आना है। क्लियर? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। आपको जरूर इसमें बहुत आनंद आएगा। देखो, पहले इस चीज को आप देखिए, ये है क्या? इसमें ये जो आपको दिख रहा है, ये है आपका हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रही है आपको, ये रेक्टेंगुलर कॉइल, ये है आपका आर्मेचर। क्या है? आर्मेचर लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं आपके सामने, जिससे आपको समझ में आए सारी चीजें। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये इस तरीके से बनी हुई है। ये स्लिप रिंग है, या स्प्लिट रिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग। इसको एक नाम से और हम जानते हैं, कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। ओके। और ये जो वायर आपको दिख रहा है, जो कि इस बैटरी से कनेक्टेड है, इस वायर को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर। और सब हो गए। और ये आपकी बैटरी है, इलेक्ट्रिक बैटरी। ये पूरा ही स्ट्रक्चर जो होता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर है क्या? इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है? दो हॉर्सशू मैग्नेट लगे होते हैं, इसके बीच में आर्मेचर लगा होता है। आर्मेचर में ये आर्मेचर शैफ्ट है। क्या है? आर्मेचर शैफ्ट। तो ये आर्मेचर शैफ्ट है। इस आर्मेचर शैफ्ट पर क्या लगा हुआ है? ये स्प्लिट रिंग लगी हुई है। स्प्लिट रिंग से अटैच एक कार्बन ब्रश, देखिए इसमें नहीं दिया है, एक होता है कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश, ठीक है? ये कार्बन ब्रश स्प्लिट रिंग से अटैच होता है। उस कार्बन ब्रश से ये वायर कनेक्टेड होता है। ये कनेक्टेड किससे रहता है? बैटरी से कनेक्टेड रहता है। ये पूरा बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब ये देखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि सर ये पहले से बना हुआ है, तो हम लोग कैसे एग्जाम में बनाएंगे? तो एग्जाम में हमको जो बनाना है वो कैसे बनाना है, खूब ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको दो क्या बनाना है? ये हॉर्सशू मैग्नेट। एक हमारा नॉर्थ पोल होगा, एक हमारा साउथ पोल होगा। इस हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में एक आर्मेचर होगी। क्या होगी? आर्मेचर एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। क्या है? रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है? जिसपे क्या होती है? कॉइलिंग की गई होती है। किसकी? इंसुलेटेड कॉपर वायर की। खूब ध्यान से देखिए। और इस आर्मेचर, ये आर्मेचर से लगा हुआ ये आर्मेचर शैफ्ट है। एक सेकंड, इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा ली जाए। हाँ,
ये आर्मेचर से लगा हुआ ये आर्मेचर शाफ्ट है और इसी आर्मेचर शाफ्ट पर दो स्प्लिट रिंग, पूरी नहीं, स्प्लिट का नाम ही है कि टूटी हुई दो रिंग, ठीक है ना, आधी आधी रिंग ऐसे इस पे लगी होती है, तो स्प्लिट रिंग ये लगी है और इस स्प्लिट रिंग से अटैच्ड एक कार्बन ब्रश इधर और एक कार्बन ब्रश इधर लगा होता है और इस कार्बन ब्रश से कनेक्टिंग वायर जुड़ा होता है जो कि बैटरी से जाकर के मिलता है और यहां पे आप एक स्विच लगाएंगे जिससे हम कंट्रोल कर सकें। क्लियर है? और ये है आपकी बैटरी और ये है पूरा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रिक मोटर। क्या बोलेंगे सर? इलेक्ट्रिक मोटर बोलेंगे। ठीक है, अब खूब ध्यान से इस चीज को समझते हैं और इसको कुछ नाम दे देते हैं। सर इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। ओके, ये आर्मेचर आपका है पी, सॉरी स्प्लिट रिंग ये पी है, ये स्प्लिट रिंग क्यू है और ये कार्बन ब्रश एक्स है, ये कार्बन ब्रश क्या है? वाई है। क्लियर है? तो अरेंजमेंट पूरा आपको समझ में आ गया कि बैटरी है, बैटरी कार्बन ब्रश एक्स से जुड़ा है, एक्स पी से जुड़ा है, पी से ये ऐसे करंट होकर के ए बी से होते हुए सी डी से होते हुए ऐसे आएगा और फिर स्लिप रिंग से होते हुए कार्बन ब्रश ऐसे होते हुए ये सीधा चलाएगा। तो ये पूरी सर्किट हमारी हो गई। क्लियर है? ओके सर, एकदम सही बात है, इसमें कोई दिक्कत अपने को नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है सर, अब हम इसमें समझते हैं कि इसमें होना क्या है। तो देखिए इसकी जो वर्किंग है वो तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है वर्किंग। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को आपको समझ के रखना है। ये हॉर्सशू मैग्नेट है। क्या है? हॉर्सशू मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इस हॉर्सशू मैग्नेट में ये आर्मेचर रखा हुआ है, ये देखो ऐसे, ठीक है, और ये स्प्लिट रिंग, और स्प्लिट रिंग दो कार्बन ब्रश से ऐसे लगी हुई है। ये आपकी बैटरी, ये ऐसे। अब इसको P बोलिए, इसको Q, ये आपका X है, ये आपका Y है, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। और अब इसको खूब अच्छे से समझते हैं। यहां पे आपको ये ध्यान देना होगा कि वर्किंग में हमें विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको सोच पाएं तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरीके से बना के दिखाऊं कि आपको स्पष्ट चीजें समझ में आए, विजुअलाइज हो जाएं। तो देखिए है क्या इसमें भाई, बैटरी से प्लस निकले, करंट निकलेगी और ये करंट ऐसे जाएगी कहां से? कार्बन ब्रश से। कार्बन ब्रश से होते हुए स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग से ये करंट इस वाले हिस्से से ऐसे होते हुए जाएगी और इस तरीके से ऐसे घूमते हुए आएगी। फिर स्प्लिट रिंग Q से ये Y से ऐसे होते हुए ऐसे चली आई। तो मैं अगर आपसे कहूं सर इसमें करंट की जो डायरेक्शन है कहां से कहां तक जा रही है, तो आप कहेंगे सर इसमें करंट जो है हमारी वो बैटरी से निकली, फिर X में गई कार्बन ब्रश में, कार्बन ब्रश से गई P में, और P से सर ये गई AB में। P से किस में गई? AB वाले हिस्से में। AB से किस में घूम के गई? CD वाले हिस्से में गई, और CD वाले से घूम करके ये गई, ऐसे घूमते हुए गई स्प्लिट रिंग पर। किस पे स्प्लिट रिंग? कौन सी स्प्लिट रिंग? Q पर गई सर, और Q से होते हुए ये गई Y पर, Y से फिर से घूम करके ये कहां पे चली आई? बैटरी में चली आई। और हम देख रहे हैं कि ये हमारा करंट फ्लो है, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत अच्छा है, करंट फ्लो हमने दिखा दिया। अब इसकी वर्किंग थोड़ा सा बताएं। तो वर्किंग के लिए आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल पहले जानना होगा कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका है क्या है, कुछ ध्यान से देखिए कि अगर किसी कंडक्टर को, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, ध्यान से, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि इफ वी प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स। वो कुछ एक्सपीरियंस करेगा, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने
आपको लगवाया हुआ था लास्ट वीडियो में, जिसमें आप जाएंगे देखेंगे जो पार्ट 1 पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको मिलेगा कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दिया है तो उस करंट कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हम लेफ्ट हैंड रूल की सहायता से पता करेंगे। किससे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की सहायता से पता करेंगे। तो यहां पे हमने एक चीज तो देख लिया है, वो साफ साफ हमको यहां पे दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है सर? कि सर यहां से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर फील्ड होगा। ये बहुत ही बारीक लाइन से मैंने दिखाने की कोशिश की है आपको, कि आपको समझ में आए कि फील्ड है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ये फील्ड है, फील्ड भी है। और ये आर्मेचर है, आर्मेचर में AB में करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की ओर, तो जाहिर सी बात है इस AB वाले हिस्से पर कोई फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये AB वाला हिस्सा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहा है, ये फील्ड है, यानी फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, तो देयर मस्ट बी अ फोर्स ऑन दैट पार्ट। ठीक है, तो सर ये फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी पता कर लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लिया, फोर फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, ये ऐसे करंट की डायरेक्शन में किया तो पता चला कि अंदर की ओर फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो यहां पे ये जो फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है? ये जो फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर, एक सेकंड इसको अलग कलर से दिखा देते हैं, ज्यादा इजी होगा आपके लिए। ये फोर्स जो इस पॉइंट पे लग रहा है वो इस पॉइंट पे किधर लग रहा है? अंदर की ओर। किधर लग रहा है? अंदर की ओर। ओके, ठीक है सर। इधर आएगा तो इस वाले CD वाले हिस्से में करंट किधर है? नीचे की ओर। फील्ड तो वैसा ही है, फील्ड वैसा ही है, करंट किधर है? नीचे की ओर, तो फोर्स किधर हो गया? देखो बाहर की ओर हो गया। इसका मतलब क्या है? इस वाले हिस्से में जहां करंट नीचे की ओर है उधर फोर्स किधर हो गया? ऊपर की ओर। यानी ये कुछ ऐसा हुआ कि एक एंड पर फोर्स अंदर की ओर लग रहा है तो एक एंड पर फोर्स बाहर की ओर लग रहा है। इसका मतलब क्या होगा? ये देखो इस तरीके से जैसा उसमें है एग्जैक्ट बनाते हैं, आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। देखो ये अंदर की ओर ऐसे लग रहा है, ये बाहर की ओर। तो इस वाले हिस्से पर अगर मैं देखूं, ये जो कॉइल है इस प्लेट के एक हिस्से पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, प्लेट के एक हिस्से पर बाहर की ओर फोर्स लग रहा है। देखो एक हिस्से पर अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, दूसरे हिस्से पर ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, तो होगा क्या? ये इसको रोटेट कराने की कोशिश करेगा। क्या कराने की कोशिश करेगा? रोटेट। यानी फोर्स यहां पे इस तरीके से लग रहा है कि वो उसमें टर्निंग इफेक्ट जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट कर रहा है? टर्निंग इफेक्ट जनरेट कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। टॉर्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। इसका मतलब यह है कि यहां पे ये फोर्स इस तरीके से लग रहा है कि इस आर्मेचर शाफ्ट में एक टर्निंग इफेक्ट जनरेट कर रहा है। उस टर्निंग इफेक्ट के कारण क्या होगा? ये वाला हिस्सा अंदर की ओर, ये वाला हिस्सा ऐसे ऊपर बाहर की ओर आएगा। बिल्कुल आएगा। इसका मतलब ये CD वाला घूम के कहां जाएगा? AB की तरफ, और AB वाला किधर चला जाएगा? CD की तरफ। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर, ये तो क्लियर हो गया कि ये कुछ इस तरीके से होगा कि CD वाला हिस्सा अपना इधर आ जाएगा और AB वाला हिस्सा अपना उस तरफ चला जाएगा। ये बात तो एकदम से समझ में आ गई, क्योंकि इधर वाला फोर्स इधर गया और ये इसको इधर लाएगा तो इधर उठा के पलट देगा। डन है बात? डन है। लेकिन भाई ये तो बदल गया, ठीक है, लेकिन अपने को ये पता है कि भाई मैग्नेट अपना नहीं चेंज होगा, मैग्नेट वही है, मैग्नेट वही है, बस ये घूम गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे भाई, जो स्प्लिट रिंग होती है, स्प्लिट रिंग आर्मेचर शाफ्ट पे ऐसे जुड़ी होती है, स्प्लिट रिंग वो जुड़ी होती है, और कार्बन में बाहर से ऐसे अटैच्ड होता है। बाहर से अटैच मतलब क्या है? जैसे ये कोई चीज है, इस पे आकर के ऐसे ये जुड़ा हुआ है। अब ये घूम सकता है, लेकिन ये इससे हमेशा जुड़ा हुआ है। जैसे देखो ये इस तरीके से, जैसे ये एक कार्बन ब्रश मान लेते हैं, कार्बन ब्रश मान लेते हैं, और ये आपकी शाफ्ट है। अब देखिए ये इससे ऐसे जुड़ा हुआ है लेकिन घूम रहा है, ठीक है। ये देखो इससे ये जुड़ा हुआ है लेकिन ये देखो घूम रहा है। इसके घूमने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस ये जुड़ा हुआ है, लगातार कांटेक्ट बनाए हुए है और ये आसानी से उससे घूम रहा है, क्योंकि इससे अटैच है, जुड़ा नहीं है। अगर जुड़ा होता तो क्या होता? अगर ये जुड़ा होता तो क्या होता? जैसे ही ये घूमता इसको लपेटना चालू कर देता। तो कार्बन ब्रश यही एक काम बहुत तगड़ा करता है। कार्बन ब्रश क्या करता है? कार्बन ब्रश इससे अटैच रहता है, ऐसे आकर के बाहर से जुड़ा हुआ है। जुड़ा होने के कारण क्या होता है कि जो वायर है उस वायर को वो लपेटने नहीं देता है।
अदरवाइज मैं स्प्लिट रिंग जैसे ये होता और इसमें लगातार ऐसे सीधा लाके वायर लपेट देता और जैसे ही ये शाफ्ट घूमता ये पूरा वायर क्या करना, लपेटना चालू कर देता, कुछ पतंग जैसा माहौल वहां पे क्रिएट हो जाता। सही बात है कि नहीं? और तुरंत लपेट जैसा करते हम लोग, अब पूरा ये वायर ये क्या कर लेता, इस पे रोल हो जाता। क्लियर? अपने को वैसा तो करना नहीं है, इसलिए हमने क्या अरेंजमेंट किया, हमने अरेंजमेंट किया कि यहां पे कार्बन ब्रश लगा दिया। क्या लगा दिया? कार्बन ब्रश अटैच विद द स्प्लिट रिंग कर दिया। और हुआ क्या कि ये कार्बन ब्रश अटैच है, स्प्लिट रिंग अपना घूम जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या यहां पे? होगा ये कि भाई ये तो है, अब CD के साथ अटैच कौन है? Q। खूब ध्यान से देखो अब एक एक चीज को। CD के साथ अटैच कौन है? Q। ये Q स्प्लिट रिंग किसके साथ है? ये Q स्प्लिट रिंग है आपका CD वाले हिस्से के साथ। तो ये CD वाले हिस्से के साथ ही लगा रहेगा, यानी CD वाला हिस्सा इधर आ गया तो जाहिर सी बात है हमारा ये स्प्लिट रिंग जो है ये Q इधर आ जाएगा। तो यहां पे हम बना लेते हैं कि ये Q जो है इस तरफ आ गया, तो जाहिर सी बात है P किधर रहेगा? P AB की तरफ ही रहेगा, तो P इधर ही रहा। लेकिन गौर करने की बात यह है कि X और Y अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। जहां पे X है वहीं पे X अपनी जगह, Y अपनी जगह, और ये पूरा अरेंजमेंट पहले जैसा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। खूब ध्यान से देखिए हुआ क्या, ये AB CD इस तरफ आ गया, AB उधर चला गया। ओके सर, ये इस तरीके से घूम गया तो CD हमारा इस तरफ आ गया, AB उस तरफ चला गया। खूब ध्यान से देखो, अब करंट जब फ्लो करेगी तो करंट कैसे फ्लो करेगी? प्लस से ऐसे निकली, इससे होते हुए ये इस तरीके से, फिर ये ऐसे होते हुए इससे इस तरीके से, ऐसे, ये इस तरीके से ऐसे होके ऐसे आ गई। देखो करंट ऐसे निकली, ऐसे ऐसे जा रही है। क्लियर है कि नहीं? करंट पहले भी कैसे जा रही थी? ऐसे ही जा रही थी। करंट पहले भी ऐसे ही जा रही थी, इसी डायरेक्शन में। देखो करंट पहले भी ऐसे ही जा रही थी, करंट अब भी, मतलब करंट कुल मिला के ऐसे ही फ्लो की, इसमें भी ऐसे ही फ्लो की, इसमें भी सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। जबकि अगर इस वाले हिस्से में देखें, अब खुद अच्छा देखो पहले इसमें, अब करंट किस में गया? X में गया, X से Q में, लिख लो इसको। करंट बैटरी से किस में गया? सर X में गया। X से किस में गया? Q में गया। Q से किस में गया? CD में गया। सर CD से किस में गया? AB में गया। सर देखो CD से किस में गया? AB में गया। CD से किस में गया? AB में गया। AB से किस में गया? सर P में गया। P से किस में गया? सर Y में गया। Y से किस में गया? फिर से बैटरी में आ गया। ये मेरी करंट की डायरेक्शन हो गई। अब इसमें भी देख रहे हैं सर करंट तो हमारा वैसे ही घूम रहा है, लेकिन CD से होकर के AB में जा रहा है। तो अब इसी चीज को मैं आपको बताऊं, देखो AB से CD जा रहा है इसमें आधे हिस्से में। देखो यहां से ये ऐसे घूमा, इसका मतलब ये 180 डिग्री घूम गया। कितना डिग्री भाई? इन वाले फिगर में आने पर ये 180 डिग्री घूम चुका है, यानी ये इस तरीके से हो गया है। ठीक है, अच्छा इसमें देखो पहले 0 डिग्री पे देखते हैं, सॉरी, हाँ ये ऐसे घूमा है। जब 180 डिग्री घूम गया तो ये करंट कैसे फ्लो करने लगी? DCBA इस तरीके से फ्लो करने लगी कि नहीं? यानी इस फिगर में ही देखता मैं तो कहता कि सर पहले ABCD फ्लो की करंट, फिर 180 डिग्री बाद DCBA फ्लो की, यानी पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो सर ये कैसे काम करेगा? यहां पे भी देख रहे हैं, सही बात कर रहे हैं यार, CDBA फ्लो कर रहा है और इसमें ABCD फ्लो कर रहा है। तो अगर दोनों का कंपैरिजन मैं करूं कि ये करंट की डायरेक्शन तो सेम है, तो करंट की डायरेक्शन को बदल कौन रहा है? जबकि DCBA करने पर करंट पहले के कंपैरिजन में उल्टी फ्लो करनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि CDBA करंट फ्लो कर रहा है अगले हाफ रोटेशन में, लेकिन डायरेक्शन वही है, भले CDBA कर रहा है। इसका मतलब कोई है जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, और वो रिवर्स कौन कर रहा है? ये स्प्लिट रिंग। इसीलिए स्प्लिट रिंग को हम बोलते हैं, स्प्लिट रिंग वर्क्स एज अ कम्यूटेटर,
स्प्लिटिंग को क्या बोला जाता है? कम्यूटेटर बोला जाता है। और ये कम्यूटेटर का मतलब क्या होता है? वो चीज जो करंट की डायरेक्शन को क्या करे? रिवर्स करे। क्या करे? रिवर्स करे। तो पहले करंट कैसे फ्लो कर रही है? ए बी सी डी, ए से डी निकल रही है, देखो ए बी सी डी से होते हुए। दूसरी बार करंट कैसे फ्लो कर रही है? डी सी बी ए। लेकिन दोनों भी देख रहे हैं कि करंट का जो रोटेशन है वो भी इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज जैसा दिख रहा है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज जैसा दिख रहा है। इसका मतलब स्प्लिट रिंग यहां पे हमारा क्या कर रहा है? करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है। इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा करके रखना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्प्लिट रिंग वर्क्स एज अ कम्यूटेटर, इसको समझाइए, तो वहां पे आपको यही चीज लिख करके बतानी रहेगी। ओके, तो यहां पे आ गए। अब इसमें क्या होगा? सेम चीज इसमें भी वही होगा। देखिए, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ये फील्ड जा रही है, फील्ड जा रही है। तो इस पॉइंट पर कुछ फोर्स लगेगा और उस फोर्स को बताएंगे कैसे हम, डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे। तो फील्ड की डायरेक्शन, करंट किधर जा रही? ऊपर जा रही। तो फोर्स किधर लग रहा है? अंदर की ओर। फोर्स किधर लगा? अंदर की ओर। सही है। इस एंड पर फील्ड किधर है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। करंट किधर है? डाउनवर्ड। फोर्स किधर होगा? ऊपर की तरफ। तो फोर्स किधर हुआ? ऊपर की तरफ। देखो, इसमें भी फोर्स वैसा ही लग रहा है, एक अंदर की ओर लग रहा है और दूसरा बाहर की ओर लग रहा है। इसमें भी देखोगे तो एक अंदर की ओर लग रहा है, दूसरा बाहर की ओर लग रहा है। तो रोटेशन जो रहेगा वो सेम रोटेशन रहेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था तो ये भी लगातार एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता रहेगा। क्लियर? इस तरीके से फिर से ये ऐसे घूमेगा तो किस पर आ जाएगा? सर ये फिर से कुछ इस तरीके से बनेगा और ये हो जाएगा ए बी सी डी, और ये स्प्लिटिंग फिर से वही, P इधर आ जाएगी, Q इधर आ जाएगी। ये X तो पहले से ही यहीं पे है, ये Y पहले से ही यहीं पे है कार्बन ब्रश, और ये यहाँ पे चला आया, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और ये हमारा रोटेशन कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब क्या है कि इसमें हर पार्ट्स का अपना कुछ रोल है। वो रोल क्या था मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये काम करेगा। क्लियर है? एक बार फिर से सारे पार्ट्स के काम को आप समझ लें। नंबर 1, हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट क्या करता है? हॉर्सशू मैग्नेट प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। आर्मेचर क्या है? आर्मेचर एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जो करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह काम करता है। इस पे क्या होते हैं? हम कॉपर वायर की, इंसुलेटेड कॉपर वायर की क्या करते हैं? कॉइलिंग करते हैं। ये आर्मेचर आप लोगों ने देखा, वो बाइंडिंग कराने के लिए ले जाते हैं ना, तो बाइंडिंग कराने के लिए तो वो कॉइलिंग करते हैं ना, जिस पर वो लोहे की प्लेट होती है उस पर को बाइंडिंग करके लगाते हैं ना। कूलर हो चाहे जो हो, जब वो जलता है आप बनवाने जाते हैं तो वो जो दिखता है ना वही है आर्मेचर। क्लियर? तो वो है आर्मेचर। ये आर्मेचर शाफ्ट क्या है? आर्मेचर शाफ्ट पे ही हमारा सब माउंटेड होता है। ये आर्मेचर भी उसी पे लगा हुआ है। ये स्प्लिट रिंग भी हमारी देखो उसी आर्मेचर पर लगी हुई है। ठीक है? और स्प्लिट रिंग से अटैच कौन है? स्प्लिट रिंग से अटैच है हमारा कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश किससे आके जुड़ा हुआ है? कनेक्टिंग वायर के थ्रू बैटरी से आकर के जुड़ा हुआ है। ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, स्प्लिट रिंग क्या करता है? रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, वर्क एज अ कम्यूटेटर। कार्बन ब्रश क्या है? कार्बन ब्रश रिलेट द बैटरी या रिलेट या डेवलप द रिलेशन बिटवीन कनेक्टिंग वायर एंड स्प्लिट रिंग। कनेक्टिंग वायर और स्प्लिट रिंग के बीच में क्या करता है? रिलेशन डेवलप करता है। कैसे? अटैच होकर के। तो कार्बन ब्रश अटैच विद द स्प्लिट रिंग एंड डेवलप द रिलेशन बिटवीन इंसुलेटेड कॉपर वायर या कनेक्टिंग वायर्स, ऐसे समझो, कनेक्टिंग वायर एंड स्प्लिट रिंग। ठीक है? कनेक्टिंग वायर क्या है? कनेक्टिंग वायर एक मीडियम है जिसके थ्रू हम बैटरी से लेकर के सर्किट कार्बन ब्रश को जोड़ते हैं। ठीक है? तो ये आपको दिमाग में बिठा करके रखना होगा और इसकी ये वर्किंग रहे जिस वर्किंग को आपको बताना होगा। अब सबसे बड़ी समस्या, सर वर्किंग तो हमको समझ में आ गई कि ये घूमा 80 डिग्री, सब ठीक है, 180 घूम गया, फिर ऐसे हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे कैसे? तो सर इसको लिखने के लिए आपको पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी, और पढ़नी कैसे पड़ेगी उसके लिए मैंने आपको लिख करके सारा कुछ दिया हो। आप स्क्रीनशॉट ले लें या बैठ करके लिख लें, वीडियो के थ्रू आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। तो पार्ट्स कौन कौन से हैं मैं फिर से लिख दे रहा हूं। इंसुलेटेड कॉपर वायर जो आर्मेचर है, रेक्टेंगुलर कॉइल है वायर का। मैग्नेटिक पोल्स क्या है? मैग्नेटिक पोल्स का मतलब क्या है? हम यहाँ पे हॉर्सशू मैग्नेट लिए, उसका नाम है ये हॉर्सशू मैग्नेट।
ठीक है। स्प्लिट रिंग के बारे में बताया ही है। टू disjoint C-shaped rings, it acts as a commutator which can reverse the direction of current। ठीक है। एक्सेल है, आर्मेचर एक्सेल जो है वो क्या है, स्प्लिट रिंग आर प्लेस्ड ऑन एक्सेल विच कैन रोटेट फ्रीली, जो फ्रीली रोटेट कर सकता है। कार्बन ब्रश, ये क्या है, कार्बन ब्रश है, ये क्या है, आउटसाइड ऑफ द स्प्लिट रिंग आर कनेक्टेड टू द कंडक्टिंग ब्रशेस। ठीक है। सोर्स बैटरी क्या है, बैटरी क्या है, ये डीसी सोर्स सप्लाई हमको करता है। ठीक है। ये सारे पार्ट्स के नाम थे, इसको हमें लिख लेने थे। इसके बाद इसकी वर्किंग है, तो वर्किंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर दे रहा हूं तो शायद आपको और अच्छे से दिखेगा ये। ठीक है। तो बच्चों इसे आपको पढ़ लेना है और इसे पढ़ करके अच्छे से लिखना है। थोड़ा लंबा है लेकिन नो डाउट, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो याद रखिएगा मैक्सिमम नंबर में आएगा, 3 नंबर में। तो कभी कभी वर्किंग नहीं भी पूछता है, केवल और केवल क्या पूछे, वर्किंग देखो कोई पढ़ता भी नहीं। देखो जो बात है एकदम प्रैक्टिकल सी बात है। आपको सबसे पहले अगर डीसी मोटर के बारे में लिखना है तो डीसी मोटर क्या है देख लो, डीसी मोटर क्या है वो लिखना है। यानी मोटर बेसिकली इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट ऑल अवेलेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे। उसके बाद आप इसका लिखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल, इसका किस सिद्धांत पे ये काम करता है। फिर इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर में आप ये बताएंगे कि ये कितने कितने पार्ट से मिलकर के बना, जिसमें हॉट शू मैग्नेट है मेन, आर्मेचर आपका आर्मेचर शेफ्ट है, उसके बाद कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश के बाद स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग के बाद कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश के पास कनेक्टिंग वायर, फिर बैटरी। इतने पार्ट्स हैं, उसके बारे में वो कहां पे होते हैं, उनका काम क्या होता है, सारा कुछ बताया गया है आपको पता भी है, बस आपको एक बार वो मेंशन करना होगा। इसके बाद आप सीधा लिखेंगे वर्किंग। क्या लिखेंगे, वर्किंग लिखेंगे। तो वर्किंग में आपको क्या लिखना है, वर्किंग में आपको सिंपली सबसे पहले ये बताना है कि करंट किधर से फ्लो करेगी। देखो, when the current begins to flow, the current flows through X, then A to B, then B to C, C to D, ये Y से होते हुए बैटरी में आ जाएगा। यानी वही बात जो अभी हमने आपको बताई थी कि करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है। याद करो कहां से फ्लो किया होगा, ये देखो, ये आर्मेचर आपका ऐसे था, छोटा सा फिगर एक बना ले रहे हैं जिससे आपको आसानी हो समझने में। वर्किंग, ये उल्टा बन जा रहा है जी, ऐसे ऐसे, ये हो गया। चलिए, ये आपका तैयार हो गया। ये क्या था बेटे, ये आपका था X, ये कार्बन ब्रश, Y, ये वाला P, ये Q था, ये हिस्सा AB था, ये C D था, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल सेम है और उसी सेम पर ये बनाया गया है। तो क्या हुआ, सबसे पहले बात करो सर X देन AB, तो देखो X से P से फिर कहां पे AB में, फिर कहां पे CD में, फिर Q में होते हुए Y से होते हुए बैटरी में आ गया है। तो यही पहले लाइन लिखी हुई है। फिर नाउ अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसके बाद हमने क्या किया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया था। कहां पे लगाया था सर, AB में, क्योंकि AB में करंट किधर जा रही है, ऊपर जा रही है। तो करंट किधर जा रही है, ऊपर, फील्ड किधर है, नॉर्थ से साउथ है, तो फोर्स किधर लगा, यहाँ पे फोर्स अंदर की ओर लग रहा है। किधर लग रहा है, फोर्स अंदर की ओर लग रहा है, तो ये फोर्स इसको अंदर ले जाएगा। फिर सेम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग CD पार्ट में लगाएंगे। इस CD पार्ट में देखेंगे तो करंट किधर जा रही है सर, करंट डाउनवर्ड जा रही है। तो फोर्स किधर लग रहा है सर, फोर्स इस पॉइंट पर ऊपर की ओर लग रहा है। तो यहाँ पे अंदर की ओर फोर्स, यहाँ पे बाहर की ओर फोर्स, तो इस पे क्या जनरेट करेगा, टॉर्क जनरेट करेगा। वही सब चीज लिखना है। नाउ अप्लाइंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ऑन CD पार्ट, देखो CD पार्ट में किया तो करंट अलोंग CD, मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर नॉट शो, द मोशन ऑफ द वायर इज अपवर्ड। देखो इस पे मोशन ऑफ वायर क्या है, अपवर्ड है, ये ऊपर की तरफ भागेगा। द रेक्टेंगुलर कॉइल बिगिन टू मूव एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किधर घूमने लगा, ये स्टार्ट कर दिया घूमने, कहां पर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज घूमना चालू कर दिया। नोट दैट ड्यूरिंग एंटी क्लॉकवाइज मोशन द स्प्लिट रिंग एक्सल आल्सो मूव,
इसमें ध्यान क्या देना है कि जो स्प्लिट रिंग है आपका वो भी एक्सल के साथ मूव कर रहा होगा। ये चीज तो क्लियर ही है, जाहिर सी बात है, स्प्लिट रिंग अगर उस पर जुड़ी हुई है तो। ये हो गया। इसके बाद वो घूम जाएगा 180 डिग्री, और जब 180 डिग्री घूम जाएगा 180 डिग्री घूम जाएगा तो क्या होगा, आधा रोटेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद की कहानी हम फिर से बताएंगे। तो आफ्टर हाफ रोटेशन सी डी स्प्लिट रिंग एंड क्यू मूव लेफ्ट। सही बात है कि नहीं भाई? आधा रोटेशन अगर हो गया तो ए बी हिस्सा इस तरफ था, अब ए बी किधर चला जाएगा, इस तरफ, और सी डी कहां चला आएगा, इस तरफ। सही है, एकदम सही है सर। इसके साथ साथ एक चीज और है सर, क्या है भैया, वो ये है कि ये जो स्प्लिट रिंग है आपकी वो भी बदल जाएगी। ये Q वाली जो थी वो कहां पे आ गई, P की जगह पे। अब P वाली, एक सेकेंड बता सही रहे, बन गड़बड़ गया। हाँ देखो P वाली की जगह देखो, CD किधर आ गया, AB की जगह। Q कहां आ गया, यानी ये पूरा हिस्सा लेफ्ट में आ जाएगा, ये वाला हिस्सा पूरा राइट में चला जाएगा। उसी को ये बोला है, क्या बोला है कि CD एंड स्प्लिट रिंग Q विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। वो किधर हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। एंड वायर AB एंड स्प्लिट रिंग P मूव्स राइट, वो किधर चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा। नाउ अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऑन CD। CD पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, किस पर, CD पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। तो करंट किधर जा रही है, ऊपर ही जा रही है, तो जाहिर सी बात है फोर्स किधर लगेगा, इधर इनवर्ट लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। और ये करंट इस तरीके से ऐसे घूम करके आएगा, इधर डाउनवर्ड लगेगा AB में, तो AB पर फोर्स देखेंगे तो किधर लगेगा, अपवर्ड लगेगा। ये बात तो आपको भी पता है, क्योंकि ये देखो करंट किधर है, नीचे की ओर, करंट किधर है, नीचे की ओर, और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, तो फोर्स किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। तो इस वाले हिस्से में बाहर की तरफ फोर्स आ जाएगा आपका, तो ये क्या करने का, फिर से उसी तरीके से मूव करेगा। वही चीज यहां पे लिखा है CD। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऑन AB साइड। जो काम हमने CD पे किया वही किस पे करेंगे, AB पे करेंगे। तो इस पर फोर्स अंदर की ओर, इस पर फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, तो ये क्या करने लगेगा, मूविंग स्टार्ट कर देगा। सो अगेन द कॉइल रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरीके से फोर्स लग रहा है इन दोनों पर कि ये देखो, इस पे अंदर की ओर, इस पे बाहर की ओर, तो होगा क्या, ये फिर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चालू कर देगा। किधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज ये घूमना चालू कर देगा। यानी अगले पहले हाफ रोटेशन में एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे भी हाफ रोटेशन में ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी सेम ही डायरेक्शन को ये बार बार रिपीट करेगा। द रिवर्स ऑफ द करंट ऑफ द कॉइल रिजल्ट इन द कंटिन्यूअस रोटेशन। The reversal of the current is achieved by the commutator ring। जो करंट को रिवर्स करने वाली चीज है, जो स्प्लिट रिंग है, वो क्या कर रहा है, करंट को रिवर्स कर रहा है, जिसके कारण से ये पॉसिबल हो पा रहा है। और वही बताया गया इसमें कि रिवर्सल ऑफ करंट इन द कॉइल, जो करंट का रिवर्स होना जो हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है, वो कॉइल के कारण से हो रहा है, रोटेटिंग कॉइल के में जो हो रहा है। द रिवर्स ऑफ द करंट अचीव्ड बाय द कम्यूटेटर, वो किसके कारण से हो रहा है, कम्यूटेटर रिंग के कारण, यानी स्प्लिट रिंग के कारण हो रहा है। तो ये टोटल है आपका स्प्लिट रिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला, और जो आएगा भी इस टॉपिक से सबसे ज्यादा अगर रिलेट करने वाला है। डीसी मोटर में भी ना पूछे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो पक्का पूछेगा, ये याद रखना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ।